हेलो दोस्तों। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उनके लिए जो 67th में बॉटनी ऑप्शनल रखे हुए हैं। ठीक है, उनका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। सो ये एक बात आप जान लें कि जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इस चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। इवन कि क्वेश्चन पेपर अभी आपको मार्केट में भी नहीं मिलने जा रहा है। सिंस क्वेश्चन पेपर मार्केट में नहीं मिलने जा रहा है तो ये चीज़ें कुछ साफ नहीं दिखती है। अगर अगर तो आप उसे नोट डाउन कर लें। और ये आज के लिए नहीं, 67th देना है उसके लिए नहीं, 68 69 सब के लिए जिनका बॉटनी ऑप्शनल है इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि मार्केट में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है। बस मुझे इतना कहना है, बाकी मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आप बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है करिए, लेकिन ये देख लीजिए कि क्वेश्चन इसके अलावा कहीं नहीं मिलने जाएगा। सो आपको ये ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू। चलिए, पहला क्वेश्चन है। ये देखिए, 3 आवर्स का पेपर है। उस टाइम 200 मार्क्स का क्वेश्चन होते थे। अभी हमें ये टोटल 400 मार्क्स का है, सेक्शन 1 है। ठीक है ना? आप ये देखिएगा कि पेपर 1 है, सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में आपको टोटल जो पेपर सेक्शन 1 जो पेपर 1 है इसमें आपको टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जबकि अब आपको सिर्फ 150 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। दो चीज़ें आपको क्लियर बता दिया मैंने कि पहले 200 मार्क्स एक सेक्शन में थे, अभी आपको 150 मार्क्स एक सेक्शन में हैं। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, 3 आवर्स का पेपर है। थर्ड, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपका सब सेक्शन है। एक क्वेश्चन के अंदर 5 सब सेक्शन है। तो ये पैटर्न अभी भी चल रहा है। इसमें क्या है कि सेक्शन 2 में सब सेक्शंस नहीं है, डायरेक्ट 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि ये पैटर्न अब नहीं है। तो इन चीज़ों को अब आप समझेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग जब ये थीसिस 67 दे रहे होंगे तो उसमें हो सकता है कि वो आपको सिंगल क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर दें, जो कि अभी लास्ट टाइम मैं दिया हूँ तो ऐसा नहीं हुआ था। तो दोनों चीज़ के लिए आप तैयारी करके रहें, और जो बता रहा हूँ उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये कहीं भी और आपको नहीं मिलने जा रहा। बॉटनी ऑप्शनल के ये मेरे चैनल के अलावा आप खोज के बताइए और फिर मुझे बताइएगा कि हाँ मिला या ना मिला। मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में करिए, मैं भी उनको फॉलो करूँगा क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। हर क्वेश्चन में ये रहेगा कि 5 में से 6 7 रहेंगे, उसमें से 5 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, और हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, जिसका सब सेक्शन में एक क्वेश्चन का वैल्यू 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स में आप आराम से 7 नंबर 7 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, आ जाएगा। 210 अचीवेबल है। मैं खुद जो है 187 ला चुका हूँ। अब मेरी टारगेट 210 की है। तो 187 से आप समझ सकते होंगे कि क्वेश्चन में मार्क्स मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन मेरा वो हुआ होगा, गलती नहीं बल्कि कुछ कमियां रही होगी, लेकिन बाकी मैं जो भी है एग्जैक्टली लिखता हूँ। और बॉटनी के लिए एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सारे पेपर कोई नहीं कर पा रहे हैं। जो सारे पेपर कर रहे हैं उनका मेंस के फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला होता है, सॉरी इंटरव्यू के लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। मैं वन बाई वन जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है बॉटनी ऑप्शनल को मजबूत करने के लिए वो मैं बताते जाता हूँ, साथ में क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए। पहला है कि ये 5 में से इनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन का क्या है, एक जो टॉपिक है वो है कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स। तो इसमें आपको क्वेश्चंस लिखने हैं कि जो भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है ना, एल्गी, लाइकेन, इन सभी का एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस लिखने हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे वो खाद की तरह यूज होते हैं नाइवेना नॉस्टॉक। तो इन चीज़ों का इस पे मेंशन करने हैं। अब ये कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा या तो पुराना एलन का नोट्स होगा किसी के पास, आकाश का नोट्स होगा जिनके पास, और ये नहीं होगा तो अभी से आप क्या करेंगे कि इवोल्यूशन कोचिंग है दिल्ली का, उसका नोट्स मंगा लेंगे। ठीक है, और इवोल्यूशन के नोट्स से इसका एक आंसर, मॉडल आंसर तैयार करेंगे। चलिए, ये हो गया। सेकेंड है कि सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आंसर्स लिखना है। थर्ड है फंगल टॉक्सिन। फंगल टॉक्सिन क्या होता है उसके बारे में आंसर्स लिखना है। और एक बात और मैं यहाँ बता दूँ कि कोई भी आंसर
आप ऐसा तैयार करेंगे जिसमें 1 पेज से 1.5 पेज, मैक्सिमम 1.5 पेज आपको लिखने होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 36 पेजेज हैं और उस 36 पेजेज में आपको 30 क्वेश्चन इस तरह के करने हैं। सो आप अपना वो देख लें, लिमिट देख लें। ठीक है, तो फंगल टॉक्सिन का जो भी पॉइंट है उसे आप 1 से 1.25 पेज में आंसर तैयार करके रखें। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाले हैं। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है बॉटनी में आज नहीं आया तो अगले बार आएगा, अगले बार नहीं आया तो फिर अगले बार, कभी ना कभी रिपीटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मीन्स कैसे हम उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले पोर्शंस के कहाँ मिलेगा, तो फिर अगर पुराना एल नोट्स है तो ठीक है, नहीं है तो इवोल्यूशन का नोट्स से आप कॉपी पेस्ट करें और उसे याद करें। ठीक है ना। नेक्स्ट है सीड स्ट्रक्चर। सीट का स्ट्रक्चर के ऊपर आपको 10 मार्क्स के लिए 1.25 पेज से 1.5 पेज के लिए आपको आंसर तैयार करने हैं। नेक्स्ट है पोलरिटी। ठीक है। थर्ड है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है यू यू फॉर वी एस। देखिए, आपको हर सेक्शन का हर क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो मुझे जैसे मेरे से पूछेगा तो मैं ये क्वेश्चंस करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है और ये करता है, पर मुझे यू फॉर वी पे फिर से मैं फैमिली पे जाके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेडी पोलरिटी कर सकते हैं आप, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पे एक नोट्स बना सकते हैं, फंगल टॉक्सिन कर सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कर सकते हैं। और यदि आप बॉटनी, जिनका बॉटनी जो है ग्राउंड रहा बेस रहा है, तो वो यू फॉर बेसी पे भी लिख सकते हैं। मैं बस अपना बता रहा हूँ, बाकी आप जो भी कर सकते हैं करिए। नेक्स्ट है कि राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द फाइव फॉलोइंग, एनी ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, ये पहले आता था, अभी इस बार में नहीं आया है, फिर भी एक नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है आप नोट्स बनाएं, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक बेसिक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हो आपको जानना जरूरी है, उनका इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है, उनका कंट्रीब्यूशन जानना जरूरी है। सो पहला इवानोवस्की। ठीक है, इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे 1.25 पेज के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं। अंटोन वन लेवेनहोक, जानते हैं इनको, बहुत बढ़िया से माइक्रोस्कोप के ये माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर को और बैक्टीरिया को जाना था। ठीक है। फ्लेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फ्लेमिंग बिना आपको कहीं से भी आपको माइक्रोब्स पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो फ्लेमिंग आप जरूर पढ़ें। पास्चर को जरूर जानें। ठीक है, एस आर कश्यप को जानेंगे, रॉबर्ट कोच को जानेंगे, इनके ऊपर नोट्स बनाएंगे। वेंथम होकर क्लासिफिकेशन का ये हीरो रहे हैं, तो इन लोगों को आप एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। देखिए फिर से यहाँ पे इसमें 7 है, उसमें 6 है, तो ये डिपेंड करता है कि किसमें कितने लोग रहेंगे, लेकिन आपको आंसर्स पाँच ही करने हैं। ठीक है, एनी 5। ठीक है, हर सेक्शन में एनी 5। और ये देखिए उस टाइम शायद 4 आंसर करने होंगे। ठीक है ना। अब जो है 3 ही आंसर एक सेक्शन से करने हैं। आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स लाने हैं, सॉरी, एक सेक्शन में मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं, तो 150 मार्क्स का है, तो 3 ही करने हैं हर सेक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट है राइट ब्रीफ अकाउंट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। किन पे? पहला है डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है ना, ये नहीं मेंशन किया है तो ये एनजीओ की बात कर रहा है। फिर भी आप जब आंसर लिखेंगे तो जिम्नो के बारे में भी मेंशन करेंगे, क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉयड होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इन चीज़ों को आप मेंशन करेंगे इंडोस्पर्म के बारे में। नेक्स्ट है वो है पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है, उसके बाद क्या है एपोमिक्सिस, वो क्या है फिर एनाटॉमी ऑफ C2 एंड C4। यहाँ पे देखेंगे C3 नहीं है एंड C4, C2 एंड C4 है, C3 नहीं है। ठीक है, तो C3 नहीं है तो आपको फोकस कहाँ करना है, C2 एंड C4 पे। ठीक है, इस पे क्या क्या करना है, तो क्रैंच एनाटॉमी को मेंशन करना है और C2 का एनाटॉमी जो है उसको मेंशन करना है। ठीक है ना, ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन C2 एंड C4 है। नो, दिस इज नॉट डिफरेंस बिटवीन C2 एंड C4, बट इज एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन C2 एंड C4। प्लीज बी फोकस ऑन योर स्पेसिफिक आंसर, डोंट राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। साइंस है, स्पेसिफिक आंसर देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलने की भी संभावना है। ठीक है, बैरियर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, ये आपका जेनेटिक्स का पोर्शन है, उससे कर सकते हैं, या कहीं कहीं आपको ये पोर्शन जो है आपको मिल जाएंगे कहाँ पे,
तो ये मिलेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ फूड, ठीक है, कहाँ मिलेंगे? एनाटॉमी चैप्टर में, ठीक है ना, वो उसमें आपको डेवलपमेंट ऑफ फूड्स जो है उस वाले पोर्शन में मिल जाएंगे। ये आप एनसीईआरटी से भी पा सकते हैं। इसके आंसर आप ट्रूमेंस, प्रदीप, दिनेश, किसी का बुक जो क्लास 12 में फॉलो किए हैं उसे मिल सकता है, ठीक है। आपको इवोल्यूशन यहाँ पे नहीं करना है, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आंसर्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट है कि राइट अकाउंट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या लिखना है? टिश्यू ऑर्गन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। इसको गेट वाई हार्ट कर लें, जहाँ से भी नोट्स मिले इवोल्यूशन के नोट्स से गेट वाई हार्ट कर लें इसके सारे पॉइंट। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सिमेट्री एंड टोटिपोटेंसी। सिमेट्री बाइलेटरल लेटरल, सॉरी बाइलेटरल रेडियल सिमेट्री, ठीक है। टोटिपोटेंसी, वही टोटिपोटेंसी मीन्स होता है कि एक सेल कैपेबल होता है हर सेल को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये टोटिपोटेंसी और सिमेट्री कभी कभी अलग अलग दे सकता है, तो आप ऐसा तैयार करें जिसमें 1.5 पेज आपका आ जाए, दोनों पे, सिमेट्री पे टोटिपोटेंसी पे। नेक्स्ट है एंथर कल्चर, क्यों करते हैं आपको पता है। हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर को मीन्स आप ये मॉर्फोजेनेसिस को अच्छे से करिए, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑफ द फोर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब आप जो अभी का जो मेंस होता जिस पैटर्न पे, उसमें आप एक क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन कर लिए, हो गया। नहीं किए तो फर्स्ट किए, सेकंड किए, फोर्थ किए, हो गया। इसके ज़्यादा नहीं करने हैं, लेकिन इतना टाइम भी आपके अच्छे खासे लग जाने हैं, ठीक है। आप खुद ही देख लीजिए, पेज भी बचाने हैं, टाइम भी बचाने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन होते 150 मार्क्स का हो जाते। आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये तो 200 मार्क्स का है तो अगला क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन यहाँ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि आपको लेवल डायग्राम बना के क्या डिस्कस करना है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइटा, ट्रांसवर्स सेक्शन स्टेम ऑफ टीएस ऑफ लाइकोपोडियम। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ स्पोरोफाइटा फैंथेरोसाइट। उसके बाद सॉरी एंथोसेरोस। उसके बाद है TS6 ऑफ स्टेम ऑफ लाइनिया। नेक्स्ट है स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया। ये टॉपिक मैं करके नहीं जाता, लेकिन अब जो है मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये भी करके जाना पड़ेगा। जिनको भी अच्छे करने हैं, बहुत अच्छे सारे पेपर करके जाइए, बढ़िया होगा। नेक्स्ट है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लेन करते हुए चार में से इनमें से किसी चार पे नोट्स लिखने हैं। क्या क्या है? मोड्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन, डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजेंस, फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ बायोसाइट, स्पोरोफिल एंड स्पोरोजियोफोर, एंड नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। देखिए ये तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अब मेरे जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि 2 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 चैप्टर कर लिए तो आपको सेक्शन 1 कवर हो जाएगा। कौन कौन है? तो एक है मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, एंड सेकेंड वन इज वो है आपका माइक्रोब्स। बस ये कर लिए, आपके सेक्शन 1 कंप्लीट। और जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो कहीं नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन देख लीजिए, एक तो आपको बॉटनी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स ही नहीं मिलने जा रहे हैं। मैं 66 में दिया था, मेरे क्लास में मीन्स जो इतने लोग ऑप्शनल पेपर दे रहे थे उसमें सिर्फ 22 लोग ऑप्शनल बॉटनी से थे। 22, 22। इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 22 से 25 होंगे, 22 से 25 होंगे। किन्हीं के पास क्वेश्चन बुकलेट नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है, और कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाएंगे वो। इसलिए आप ज़रूर चीज़ों को समझें। मैं ऑलरेडी 64th का डिस्कस कर चुका हूँ, 64th का क्वेश्चन बुकलेट डिस्कस कर चुका हूँ। और जो जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है और ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया है, दोनों में का जितना भी आंसर्स है वो देखेंगे, क्वेश्चन मैच करेगा। और इसलिए बेहतर होगा कि जो भी आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका आंसर ज़रूर तैयार करें
और आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी। आप मेरा टेलीग्राम पे भी, मेरा टेलीग्राम चैनल तो नहीं है पर टेलीग्राम पे मैं खुद हूँ, तो आप टेलीग्राम पे भी आंसर्स अपलोड करके मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ एक चैनल बना लीजिए बीपीएससी के बायो बॉटनी के लिए, तो मैं बना लूँगा। लेकिन मैं जनरली इन चीज़ों को यूपीएससी का जो चैनल है उस पर मैं डाल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 2 का, अभी भी सेक्शन 1 ही चल रहा है। देख सकते हैं आप कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सर। तो सेक्शन 1 में फिक्स है कि ये कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी ऑफ द फॉलोइंग। एक बॉटनी में एक चीज़ तो है, मार्क्स आएंगे लेकिन चैप्टर सारे करने हैं, ठीक है ना। आपकी इच्छा है तो सारे करें, नहीं नहीं तो आपको 2 चैप्टर में आपको दिखा दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है कि 2 से 3 चैप्टर में आपका जीएस सेक्शन 1 खत्म हो जा रहा है। और एक मेरी तरफ से एक और चैप्टर आप करना चाहें तो कौन सा कर जाए, तो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर जरूर करके जाए। और ये डिपेंड करता है कि आपका क्या अच्छा लगता है पढ़ना। तो जो डाइवर्सिटी करना चाहते हैं वो डाइवर्सिटी कर लें, नहीं तो मॉर्फोजेनेसिस और माइक्रोबायोलॉजी करें। नेक्स्ट तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है एस्कलपीडिएसी, वर्बिनेसी, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। बी में है कंपोजिटी, ग्रामनी, डिफ्रेंशिएट करना है। सिंगजेनेसियस, सिंगजेनेसियस एंड ऑब्लीडिप्लोस्टेमिनस, कंडीशन को डिफ्रेंशिएट करना है। होलोटाइप, सिंटाइप, आइसोटाइप को डिफ्रेंशिएट करना है। ओनिथेरा लम्बैगो के एम्ब्रियो सेट को डिफ्रेंशिएट करना है। ये आप करने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर भी एक नोट्स तैयार करके, क्या पता जो हम सब सेक्शन में करते हैं उनमें से किसी एक का डिफ्रेंशिएट पूछ दे, होलोटाइप, सिंटाइप, आइसोटाइप का पूछ दे, ये पूछा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंपोजिटी एंड ग्रामनी का पूछ दे, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कभी कम पड़ जाए ये चीज़ें, तो आप दूसरे सेक्शन वाले में से जिसमें आपको आता है उस वाले सेक्शन को करें। ऐसा आपके पास कभी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स, क्या क्या करना है। तो प्रोटोस्टील एंड एक्टिनोस्टील, ठीक है, ये करना है। आपको कहाँ मिलेंगे नोट्स, तो आपको एनाटॉमी में मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ के एनाटॉमी, तो आपको एल एन आकाश पुराने नोट्स नए में नहीं मिलने जा रहे हैं। और नहीं तो फिर अभी आपको एक और जो हम पढ़े होते हैं उसका नाम है एम पी कौशिक, जो हम क्लास 12 में पढ़ते थे पहले नीट के लिए, वो उस टाइम में आई पी एम टी था। तो एम पी कौशिक की बुक आती थी बॉटनी की, उससे जरूर पढ़ते थे, तो उसमें भी ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, फ्लावर ऑफ मैग्नोलिया एंड रननकुलस, इधर इंडेमिक एंड इंडेंजर्ड प्लांट, समझ में आता ही होगा। इंडेमिक वो प्लांट जो एक स्पेसिफिक साइट पे रहता है और दूसरी जगह पे वो ग्रोथ नहीं करता है। इंडेंजर्ड प्लांट आप जान ही रहे हैं, जो इंडेंजर्ड है जिनके भविष्य में मिलने की संभावना कम है, तो उनके बीच में नोट्स बनाना है। फ्लावर्स ऑफ एस्कल्पियाज एंड कुकुरबिटा, स्पोरेंजिया ऑफ राइना और हॉर्नियोफाइटा, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। स्पोरेंजिया, राइनिया और हॉर्नियोफाइटा को यहाँ है, कहीं पे सिंपली राइनिया का आता है, तो क्वेश्चंस कर ले। नेक्स्ट है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स, देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि किसी न किसी सब सेक्शन में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। फिर इकोलॉजी ऑफ एल्गी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे इकोलॉजी ऑफ एल्गी है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ पैथोजन, पहले भी है। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ, ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको एनाटॉमी में। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, छोड़ने हैं, ठीक है। आप 3 टॉपिक तो जरूर कर लिखिए, कौन कौन से, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। माइक्रोब्स का, दूसरा मॉर्फोजेनेसिस का, तीसरा आपको सेकेंडरी ग्रोथ वाला जो चैप्टर है एनाटॉमी का, इनके क्वेश्चंस दिख रहे हैं हर किसी में। और जिनको थोड़ा अच्छी बॉटनी की पकड़ है वो डाइवर्सिटी भी कर सकते हैं। अब आती है सेक्शन 2 की बात, ठीक है। सेक्शन 2 में पहले आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। अब क्या है कि 50 वाले में सब सेक्शंस हैं,
यानी जैसे आपने सेक्शन 1 में देखा, एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का मार्क्स वैल्यू 10 मार्क्स है, वैसे ही अभी भी सेक्शन 2 में 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का मार्क्स 10 है, हर क्वेश्चन का वैल्यू 10 है। ठीक है। तो सेक्शन 2 का देखते हैं पहला क्वेश्चन कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये देखिए 50 मार्क्स का दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। हाँ, मैंने जो पहला क्वेश्चन 66 में किया था वो यही किया था, पर सेक्शन में उसमें हमने 10 मार्क्स के लिए किया था, 10 मार्क्स का। अब बताइए 10 मार्क्स में भी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना पेज लगाइएगा, तो एक क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 6 पेज डालते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे यही क्वेश्चन 1.5 पेज में करना था, पर मैं नहीं कर पाया था, मैं 3 पेज ऑलमोस्ट ले लिया था। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, पेज को मैनेजमेंट करके जाना। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो आप समझें, बातों को समझेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ कि ऐसे इस बार भी दे दिया था, और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 50 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, कलर चेंज करके बताता हूँ कि ये अभी 50 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जबकि हमने 66 में 10 मार्क्स में ही क्वेश्चन किया था। तो ये चीज़ें कहाँ क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये अब आप क्वेश्चन वाइज समझ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग जीन। लैम्ब्रस क्रोमोसोम इम्पॉर्टेंट 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 हमने लिखा है, ठीक है ना, अभी फिर से लिखेंगे। उसके बाद रिलेटिव ग्रोथ रेट, सोशल फॉरेस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, इसको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं 64th में डिस्कस किया, उसमें भी था। अभी मैं 52nd शायद है, ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें भी सोशल फॉरेस्ट्री है। तो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ही है, ये 10 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम 66 में मैं देख के आया हूँ, इस बार क्वेश्चन 52nd से 55th है शायद ये क्वेश्चन पेपर, उसमें भी क्रोमोसोम है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम। नेक्स्ट है फोटोप्रियोडिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाउ इज प्रोटीन सिंथेसाइज इन बैक्टीरियल सेल्स, कुछ नहीं करना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है। ट्रांसलेशन में बैक्टीरिया का ट्रांसलेशन पढ़ के जाना है, आंसर कॉपी पेस्ट करके आ जाना है। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रोथ, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है ना, मीन्स ग्रोथ हार्मोन का यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस देखनी है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल कम्युनिटी इन वैरन रॉकी एरिया। कहाँ से मिलेगा ये नोट्स आपको, ये नोट्स मिल जाएगा किसी भी किसी किसी भी जो चैप्टर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन है उसमें एनसीईआरटी से भी आप इसको लिख सकते हैं। उसमें आप एनसीईआरटी नहीं लिखेंगे तो प्रदीप या दिनेश का जो साइड बुक है, रेफरेंस बुक है, उससे लिख सकते हैं। ट्रूमैन के रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है, और नहीं मिला तो आपको जो जो बुक है हमने बताया एमपी कौशिक, उसमें मिल सकता है। उससे भी नहीं मिला तो आप कहाँ से लिखेंगे, इवोल्यूशन के नोट्स से लिखेंगे। पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बैरन रॉक के। व्हाट इज एनर्जी प्लांटेशन, डिस्कस द पोटेंशियल ऑप्शन ऑफ फॉर इंडिया। ठीक है, आप इसको लिखना है क्या क्या ग्रोथ हो सकता है, जट्रोपा या जो भी है, एनर्जी प्लांटेशन एनर्जी क्रॉप है। अब तो बिहार इथनॉल का प्रोडक्शन भी कर रहा है, उस बारे में भी लिख सकते हैं, एनर्जी प्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन अ सीड, हाउ विल यू टेस्ट इफ सीड इज डॉर्मेंट और बाय अनवायबल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सीड जो है वो कहाँ से है, तो आप जान ही रहे हैं कि ये अ, जो चैप्टर है वो क्या नाम है उस चैप्टर का, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल प्लांट। ये क्लास 12 का चैप्टर है, उसमें कर सकते हैं, और वहाँ से नहीं पसंद है तो आप किसी का नोट्स कर सकते हैं, इवोल्यूशन में मिल जाएगा। डिस्कस द रीजन ऑफ मीन्स एंड ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी इन सीड, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं। ये तो आपको सेक्शन में है, सब सेक्शन में है, वो 10 नंबर का क्वेश्चन वाले में भी ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा चुका है, और कभी भी ये पूछा जा सकता है। तो इस पर डोमेंसी ऑफ सीड पे तो एक नोट्स बना ही देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज कंजर्वेशन। ठीक है, फिर से कहाँ से, इकोलॉजी से क्वेश्चन है, इकोलॉजी वाला पोर्शन है। तो पूछा है कि फिर से ये चीज़ें कि कंजर्वेशन क्या है, तो इकोलॉजी का पोर्शन पे आप फिर से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वो है वाई शुड बी प्लान कंजर्वेशन। फिर नेक्स्ट है डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आप एक चैप्टर ये इसके एक नोट्स ज़रूर बनाएंगे। तो इतना ही है आज के लिए।
बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है। पेपर हम भी दे रहे हैं, पेपर आप लोग भी दे रहे हैं। तो बस मैं आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा दिया हूँ, और ये क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसके क्वेश्चन आंसर से ना तैयार करें तो क्वेश्चन जरूर कहीं लिख लें, क्योंकि दिख नहीं रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ साफ साफ अगर दिखता नहीं है तो जो मैं बोला हूँ उसको आप उसी टाइम नोट कर लें पेन से पेपर पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।